प्रोनाउन किया था हमने सैटरडे को। उसके बाद हमने प्रोनाउन के 8 पार्ट बताए, जिनमें से पहले जो 3 थे पर्सनल, एम्फेसाइज और रिफ्लेक्टिव, इनसे रिलेटेड ये टेबल था 35 का, वो किया। अब 4, 5 और 6 में से देखते हैं आज कितने होते हैं। जो इनके है ये पर्सनल पुरुषवाचक, ये इसमें कौन से ये पुरुषवाचक ये है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहली लाइन पहला। और ये जो दूसरा एम्फेसाइज वो 5वां, हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला। और जो रिफ्लेक्टिव खुद वाला है वो चौथा है। बाकी 2 तो साथ में बताए हुए हैं क्योंकि ये टेबल पूरा बनता है 35 का। अब 4, 5 और 6 करते हैं। जो 4 है वो है इनडेफिनेट। उसके बाद आपका है 5th डिमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट वाला। फिर आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये है आपका ईच, आइदर और नाइदर वाला। और इनडेफिनेट अनिश्चित। तो आज हम नंबर 4 कर रहे हैं, इनडेफिनेट अनिश्चित प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन। जब आप कुछ ऐसी लाइनें बोलते हो जिसमें आप जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम नहीं लेते, आप कहते हो कि किसी ने तो कहा होगा, कोई क्या यहाँ पे है, कोई तो लड़ा हुआ, किसने गंद किससे पूछूं मैं ये कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ पे भी आप कौन, किसको, या फिर आप कहते हो थोड़ा सा तो टाइम है, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आप इन तरह के ये वाले हिंदियाँ बोलते हो, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं थोड़ा सा टाइम, फिर हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम, तो हम कहते हैं कुछ टाइम तो दो ना। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें जो ना अनिश्चित है, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी नहीं है, तो जब इस तरह की हिंदी में लाइन होती है, वर्ड आते हैं, तो इंग्लिश में वो इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 5 तरह के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका चल रहा है, हाँ, तो जब भी हम किसी भी तरह से बात कर रहे हैं जिसमें हम ना सारे शब्द लेके आते हैं, हम कहते हैं सारे लोग जो है ना गांव से आए हैं, सारे मोबाइल ना जो है एंड्रॉयड वर्जन से चलते हैं, सारे स्कूल में जो है ना छुट्टी है, तो सारे जो कॉलेज है ना, तो जिसमें ना आप ऑल लगा के सारे लेते हो चीज़ें। तो ऑल, जैसे कि ऑल, तो ऑल आर बिजी, सारे ही बिजी हैं। ऑल आर फ्री, सारे ही फ्री हैं। तो ये बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका कोई एचवी या वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ऐसी लाइनें बनती हैं। फिर हम कहते हैं कि जो आधे लोग हैं, हाफ। फिर आप कहते हो आधे, जैसे आप कहते हो कि आधे लोग तो दिल्ली चले गए, तो आधे जो है वो इधर रहते हैं, तो आधे एप्पल मैंने खा लिए हैं, आधे जो एप्पल है वो फ्रिज में पड़े हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को हाफ में करते हो डिवाइड, तो हाफ, तो जैसे हाफ आर इन दी रूम, तो आधे जो है वो रूम में पड़े हैं, रूम में। तो जब इसमें आप कहते हो कि सम, आपके तो जो कुछ हैं वो मैंने अलमारी में रखे हैं, जो कुछ हैं वो टीवी के ऊपर पड़े हैं। जब आप किसी चीज़ को कुछ करके कहते हो, सम। जब आप कहते हो कि है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी चीनी होगी, थोड़ा सा नमक है, तो जब आप एनी में चले जाते हो, कुछ एक, थोड़ा। और जब आप चले जाते हो मैनी, बहुत सारा, तो बहुत सारा। तो ये सबकी हिंदियाँ लिख दी। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में ऑल, हाफ, मैनी, सम, एनी करके बात कर रहे हो, तो आप इनको आगे लगाओगे लाइन में सब्जेक्ट की तरह। अब ये पहला तरीका है। अब इसी में ही दूसरा तरीका है, ऑल लगा के आपको कोई नाउन लगाना है।
या परनाउन लगाना है। उसके बाद आपका जो भी HV आए या वर्ब आए या ऑब्जेक्ट आए उसको आने दो। जैसे कि ऑल बॉयज आर इन दी प्लेग्राउंड, तो बॉयज आगे सारे बॉयज जो है वो क्लासरूम में है। तो अब हमने ये जो प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, क्लासरूम, तो क्लासरूम लिख लो जो भी है। तो अब यहाँ पे ऑल से पता चल गया कि सारी वहाँ पे है। जैसे हम कहते हैं कि सम गर्ल्स आर इन दी रूम, क्लासरूम, तो कुछ लड़कियाँ क्लासरूम में है। फिर आप कहोगे कि मैनी टीचर्स, तो आप यहाँ पे कुछ लिखोगे नाउन। उसके बाद आपका आ गया हाफ के बाद भी कुछ लिखोगे। फिर आप उसके बाद एनी, तो एनी वन इज इन दी रूम, तो कमरे में कोई है। एनी वन इज इन दी रूम, कमरे में कोई है। सो इज देयर एनी वन इन दी रूम, क्या कोई कमरे में है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनमें हम सिंपल लाइनें बना रहे हैं। फिर ये आपकी 4 में चली जाएंगी, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये सबसे पहले हमने ऑल इनसे ही बनाना है सेंटेंस। दूसरे में ये इन सब के पहले, ये जो है HV से पहले, इनके बीच में आपको कोई नाउन डालना है, कुछ नाउन डालना है, पर नाउन डालना है, डिपेंड करता है। ये दूसरे टाइप के है। अब तीसरे, अब इसमें कहते हैं यही ऑल लेके ना, इसमें ना ऑफ का यूज होता है। ऑल ऑफ अस, हम सारे। ऑल ऑफ देम, वो सारे। ऑल ऑफ यू, तुम सारे। जैसे हम कहते हैं कि हम सारे जो है वो फिल्म देखने जाएंगे, तो वो सारे जो लोग हैं वो पार्टी पे जाएंगे, तो तुम सारे जाने जो हो वो घर पे रहना। तो जब हम ना इशारा करके सबको ले रहे, ऑल ले गए, ऑल रख रहे हो तो सारे आगे, ठीक है। तो अब अस में से, हम में से सारे, देम मतलब उनमें से सारे, यू मतलब तुम सब में से सारे। तो यहाँ पे हमने ऑल किया तो ये बदल दिए। ये अब पीछे जो है ना ऑब्जेक्ट, वो आ गया 2 नंबर वाले। अब ऑल की जगह पे अगर हम कर दें मैनी, तो मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ यू, ये 3 ही बनेंगे क्योंकि ये प्लूरल में बनेंगे, सिंगुलर नहीं बन सकता। प्लूरल में ही बनेंगे ये। तो या तो अस लगेगा, या देम लगेगा, या यू लगेगा। इसमें मी नहीं लगेगा, ही शी नहीं लगेगा, इट भी नहीं लगेगा, ठीक है। ही वाला, शी वाला, इट वाला, आई वाला इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये एक है सारे, इसमें अनेक वाले आएंगे। तो हमने ऑल से बना लिया, मैनी से बना लिया। अब हम सम से बना सकते हैं। सम ऑफ यू, सम ऑफ देम, सम ऑफ अस। तो इसमें से सम पे, ऑल पे, मैनी पे बन गया। अब हम हाफ पे भी बना सकते हैं। हाफ ऑफ अस, हाफ ऑफ देम। अब इनकी हिंदियाँ पता है? आपकी आधी, हाफ ऑफ यू, आप में से आधे। हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे। हाफ ऑफ अस,